बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गनी है, मैं मैनेजमेंट ट्रेनर और इस यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर का होस्ट हूँ। यहाँ पर आपको रेगुलरली इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट जो हैं, उनको बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है। ये सिर्फ इनको मैं इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ इसलिए कहता हूँ कि ये वाक़ई ही इंडस्ट्री में एक इनका नाम है और ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता और इस चैनल के थ्रू हम इन लोगों से मिलते हैं और इनसे बहुत सारी पॉज़िटिव बातें करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है हसनैन गर्देज़ी साहब और इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। ही इज़ बीन वेरी काइंड कि इन्होंने मुझे टाइम दिया इन अ वेरी शॉर्ट नोटिस और वो हमारे साथ आए हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ चेंजर चैनल जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा-सा अपने बारे में बताइएगा क्योंकि मैं शायद उसको इतनी उसके साथ जो है वो कर नहीं सकूँगा जस्टिफिकेशन, तो प्लीज़ सर ज़रूर अपने बारे में कुछ बताइए सर। बारे में बताना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये बात तो है सर। जी सर आप तो जी। दैट्स द डे जब अल्लाह मियां ने एक बच्चे का ज़हूर किया इस दुनिया में। जंग के बाद जब जहाज जो है वो बड़े मुश्किलों के साथ ख़त्म हुए और उसके बाद लोग जो है अपने घरों को छोड़ के दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए थे, तो ये उसके बाद की बातें हैं। राइट सर। तो मैं जंग के बाद का रह जाने वाला हूँ। एक्सीलेंट सर। 71 की बात करें। जी सर। मैं बहुत ज़्यादा पुराना हूँ, लगता नहीं। सर बिल्कुल लगते नहीं हैं आप पुराने, आप यंग लगते हैं बिल्कुल। इस 48 इयर्स की अगर हम बात करें स्टार्ट में, तो डिफरेंट अच्छे स्कूल से पढ़ने के बाद 92 में जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आया, सर तो उसके बाद कुछ बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिनको लाइफ में ऐड करने के हवाले से कुछ बातें हुई। सर उनमें शेर व शायरी के शगफ के हवाले से, उनमें मुख्तलिफ अदबी हवालों से। स्टूडेंट तो मैं ज़ूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री का था, जी सर। लेकिन बंक मारना बड़ा ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पे जीसी में। सर हम सब ने उस किया है ये। ज़माने में ये सारी की सारी सोसाइटीज़ जॉइन की और मुख्तलिफ एरियाज़ के हवाले से मुख्तलिफ काम करते रहे। कुछ थोड़ा सा लिखने का भी शौक था, बल्कि वो कुछ अरसा के लिए खबत की हद तक भी हुआ। सर तो अ, अच्छा खासा तारी भी हुआ, लेकिन फिर उस खबत को, उस कंबल को जो जो नहीं छोड़ना चाहता था, उसको उतार भी दिया गया। सर ये वो एरियाज थे जिन पे स्टार्ट में लाइफ पे काम किया गया और लेटर ऑन इट वाज 97 जब मैं अपनी एमबीए कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं सियालकोट चला जाता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा स्टार्टअप है, मुझे खुशी होती है कि मैंने टाइप राइटिंग से डे वन लिया था। राइट सर। और उसके टाइपराइटिंग। बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का अरसा गुजरता है, तो मैं मार्केट में क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से कुछ डिस्टर्ब में आता हूँ और लेटर ऑन सोशल अकाउंटेबिलिटी, फूड सेफ्टी और इस किस्म के दुनिया भर के जो नए नए स्टैंडर्ड्स आते थे, उनमें आना और उनमें साथ चलना और उनको पायनियर के तौर पर देखना, ये खबत रहा। ये चीजें जो है, इनको अगर देखा जाए तो इसने अपनी लाइफ के हवाले से मैंने जो चीज पाई है वो ये है कि आप अपना काम एक स्पेसिफिक डेडिकेशन के साथ जब करने जा रहे होते हैं, तो वो चीजें आपके साथ अच्छे तरीके से मरबूत हुए जाती हैं। सर इट वाज 2000
2003, when I started my own consulting company with the name of Innovative Consultants. लेटर ऑन कुछ अर्सा के लिए गवर्नमेंट को सर्व करने का भी मौका मिला। उससे पहले एक सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए भी मैं कुछ काम करता रहा उनमें, आईएसओ के 9, 14, उस जमाने में 18 होता था, 18,001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड, अब वो 45,000 फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स। और वेरी रिसेंटली मुझे एक और स्टैंडर्ड पे काम करने का मौका मिला, दैट वाज फॉर द सर्टिफिकेशन बॉडीज हु आर इनटू the certification for testings 17020। तो इस किस्म की नई नई चीजें जो हैं उन पे काम करने का मौका भी मिलता रहा। और कोशिश ये करते रहे कि अगर किसी ने कुछ चैलेंज सामने लेके आए हैं तो उनको अच्छे तरीके से निभाया जाए। मेरा पर्सनलाइज्ड कोर एरिया जो है दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज द कोर ऑफ द इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री जो कि प्रोसेस में से गुजरती है उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे आना चाहिए, ये बेस है। और उसके बाद फिर उसका स्पेसिफाइड किस्म का अपना स्टैंडर्ड है। लाइक अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो उसके लिए, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो उसके लिए, अगर हम स्पेसिफिकली मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो उसके लिए ये वो तमाम के तमाम एरियाज हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। और अब अगर हम इनमें तब्दीली की बात करें, चेंज की बात करें, तो चेंज जो है वो तो जिस वक्त हम अपना कोई भी पैटर्न ऑफ वर्क स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक लाइन पे चलते हुए किसी दूसरी जानिब निकल जाना, किसी नई अपॉर्चुनिटी को ले आना, किसी खास एरिया के मुताबिक किसी खास काम को आगे ले जाने के लिए कुछ माहौलियाती तब्दीलियां। अभी रिसेंटली आजकल हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं दैट इज कोविड-19, इस जमाने में हमें वो तमाम के तमाम पैटर्न्स ऑफ ट्रेनिंग्स जिनमें से हम गुजरते थे उन सबको तब्दील करके इस एरिया पे लाना पड़ा है जिसमें से आज हम बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अब दुनिया के लिए मैसेज ये है, दुनिया के लिए पैगाम ये है, दुनिया के लिए चेंज के हवाले से सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने आप को इस पैटर्न पे लाना है, हमें अपने आप को इस तरतीब से बाहर निकालना है कि एवरी टाइम देयर इज नॉट ओनली द वे, जब हम क्लासरूम स्टाइल में, जब हम बाहर जाके लोगों को बिठा के सामने फेस टू फेस ट्रेनिंग की बात किया करते थे, बिल्कुल, तो वो टाइम अपने साथ मौजूद रहा, लेकिन अब ये एक नया दौर है। बिल्कुल, इस दौर में अपने आप को ढालने की बात करें और इस जानिब चेंज के लिए अपने आप को तैयार करें। बिल्कुल सर। और आई एम प्रीटी श्योर कि सर आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इसमें एडजस्ट कर रहे इस सिचुएशन में। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें जो हैं वो इस जानिब जा रही हैं। हमारी मैक्सिमम कोशिश यही है कि जितनी जल्दी डेफिनेटली लोग जो हैं वो कुछ चीजें क्यूरी में आती हैं और वो लोग जो हैं वो आना चाहते जरूर हैं, लेकिन उनके लिए कुछ थोड़ी सी, whenever there is a change, there is a new challenge, there is a new risk even. बिल्कुल। और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को कोप करने के लिए हम प्लान क्या करते हैं, अपनी लाइफ में उस तब्दीली को लाते कैसे हैं, उस लाइफ में जो चेंज आ रही है उस चेंज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को हम किस तरीके से सामने लाते हैं और लोगों को उसमें ढालने के लिए जो बात कर रहे हैं वो क्या है। बिल्कुल सही सर। तो अब आपने बताया कि आप अपनी माशाल्लाह अपनी कंसल्टेंसी फर्म जो है वो रन कर रहे हैं,
तो अब उसमें आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कंसिडरिंग कि अब पिछले 1 डेढ़ महीने में जो कोविड-19 की वजह से चेंजेस आ गई हैं, तो आप आपके ख्याल में आपके क्या चैलेंजेस हैं और आपके क्या प्लान्स हैं कि उसमें आप क्या चीज़ें लेके आएँगे? और इस टेक्नोलॉजी जो चेंजेस है, अब जो टेक्नोलॉजी आ गई और हम अभी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको देख रहे हैं? किस तरह से लेके चल रहे हैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को? देखिए, चेंज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी लाइफ में तब्दीली की बात करें। हुँ, बिल्कुल सही। अभी आपके सामने मैं एक छोटा-सा काम करने लगा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि आप शायद आज से 20-25 दिन पहले इसको बुरा नहीं मानते थे। सर। अभी मैंने एक छोटी-सी हरकत की है, जी सर। तो ये हरकत शायद आज से 20-25 दिन पहले बुरी नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल नहीं। नाउ इट्स द टाइम हमें इस किस्म की अपनी छोटी-छोटी हरकत को, लाइक हम अपने मुंह पे हाथ लगाते हैं, जी, जी, बिल्कुल। दैट इज अनदर काज कि अब वो हाथ जो है वो मेरी टेबल पे लगेगा और इस टेबल से आगे जाने के अमकानात मौजूद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमें अपनी लाइफ में इस हद तक तब्दीलियों को लेके आना है। बिल्कुल। डेफिनेटली जिस वक्त हम अपने बिजनेस में चेंज की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में, ट्रेनिंग बिजनेस में सबसे पहला चेंज जो इस वक्त आने जा रहा है वो कम अज कम, वो जो मैं बात इससे पहले भी कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। कम अज कम यह है कि इस नए स्टाइल को अपनाया जाए। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग जो अभी इस चीज पे नहीं आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, उन्हें ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज द टाइम इज नोवेयर। अभी वो वक्त आ चुका है कि अभी हमें अपने लाइफस्टाइल में एक दूसरे के साथ मुलाकात इसी तरीके से होगी। एक दूसरे के साथ मिलना जो है वो अब शायद इन्हीं टेक्नोलॉजिकल तरीकों से ही हुआ करेगा। हमें एक दूसरे से मिलने के लिए जानने के तस्वुरात से बाहर आना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। और अब वो जो दौर मौजूद है कि जिसमें अगर आप उस जमाने की बात करें जिसमें वो एक प्याला होता था और उस प्याले के थ्रू वो पूरी की पूरी दुनिया को देखता था, जी, जी। वो जामे जमशेद जो है वो आज हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस जमाने का जामे जमशेद हमारे सामने मौजूद है। तो इस जामे जमशेद से हमें उसी तरीके से दुनिया के हालात से बाखबर रहना है। और अपने अब उस जामे जमशेद में सिर्फ और सिर्फ वन वे था बिल्कुल, कि वो सिर्फ देख सकता था। अब हम कन्वे भी कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन चैनल को कंप्लीशन की जानिब ले जा रहे हैं, हम अपनी बात समझा भी पा रहे हैं, हम अपनी बात को कंप्लीट भी करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमें अपने आप में आने वाली जो तब्दीलियां जमाने की हैं उनमें ढालने की जरूरत है खुद को। बिल्कुल, बिल्कुल और जितनी जल्दी ढालें उतना ही बेहतर होगा। और सर आप थोड़ा-सा ये तो ज़रा संजीदगी वाली गुफ्तगू हो गई। थोड़ा-सा ऑन अ लाइटर नोट सर अपने बारे में कुछ अपनी ज़िंदगी की रूटीन के बारे में बताएँ, अपनी फैमिली के बारे में। अभी आप किस तरह से इस टाइम में गुज़र रहे हैं और गुज़ार रहे हैं अपना टाइम फैमिली के साथ? अब तो बहुत टाइम मिलता होगा घर में, तो अब क्या रूटीन है? कैसा गुज़र रहा है दिन जो है घर पे बैठ के? घर पे बैठ के स्टार्ट के दिनों में तो एकदम से वो सारी रूटीन आज जब खत्म हो गई ना, तो उसके बाद सोचा ये जा रहा था कि किस तरीके से रनअप लिया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो आदत तो नहीं कहना चाहिए, अब वो अपनाना पड़ता है कि किस तरीके से अपने काम जो है उनको रूटीन में लाया जाए। बच्चों के साथ वक्त गुजारना है, कुछ थोड़ा सा जिस्म को एनर्जी लेने के हवाले से कुछ धूप में आप अपना टाइम गुजारें। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज ऐड की है वेरी रिसेंटली, जो कि इससे पहले मैं गुज़श्ता
47 साल में ऐड उस तरीके से नहीं कर पाया था, कुछ अरसे के लिए आया था वो फेज, लेकिन आजकल कुछ थोड़ी सी रूटीन बेहतर की है। सुबह में कम से कम 1.7 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूँ। वाकई में सर? यस। तो सर मतलब किधर आप बाहर जाके मास्क शास्क पहन के करते हैं या बस खुली फजा में? हाँ, खुली फजा में। तो कोशिश ये होती है कि नमाज के फौरन बाद अभी धुंध लगा हो तो सूरज से पहले वापस आ जाया जाए। तो घर वाले रोकते नहीं है कि बाहर जा रहे हैं, एवं किसी से मिल ना लिया, बीमारी नहीं, कर? वो तो जाहिर है, रोका तो डेली लेवल पे जाता है कि भाई ध्यान से जाइएगा, लेकिन वो फिर कोशिश ये होती है कि किसी से बस मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाना है। अभी ये रूटीन जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रही है कि जिस वक्त आप किसी से मिलते हैं तो वो हाथ इस तरीके से बांधने का जो सिलसिला है ना, ये ऐसे वो, ऐसे करते हैं। हाँ, तो या फिर बस अस्सलाम वालेकुम तक यहाँ तक महदूद है। तो ये चीजें जो है वो या फिर अपना हाथ सीने पे रख के, तो वो जरा आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कितनी देर तक ये चीजें जो है एकदम से डाल पाएंगे। अल्लाह मियाँ जल्दी जल्दी हमें उसी जिंदगी में वापस जरूर ले जाए। हाँ, लेकिन ये एक न्यू स्टाइल ऑफ लाइफ है, हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, और माइंड पॉसिबल अगर ये चीज बढ़ती है तो हमें अपने इस लाइफ स्टाइल को अपनाना है। बिल्कुल सही है। और वो जो 6 फीट की दूरी की बात है और एक दूसरे के सामने जाके, तो वो ना खांसने वाली बात है, और ज्यादा गैदरिंग वाली, जुमा मिस करता हूँ। सर बिल्कुल हम सारे ही मिस करते हैं। परसों मैंने खुतबा ऑनलाइन सुना। अच्छा सर, किसका? हमारे एक ऑनलाइन का वो उस दिन आ गया, उन्होंने कहा जी कि खुतबा ऑनलाइन होगा, नमाज नहीं होगी। तो मैंने फिर वो टाइम पे बैठ गया, जहाँ नमाज पे बैठ के खुतबा सुना। तो इतना तो किया जा सकता है ना, अगर आप की मसाजिद में अगर इतना नहीं है कि वो डिस्टेंस का ख्याल रख सक रहे हैं, तो ठीक है। आप जुमा वैसे भी फर्ज नहीं है, तो आप जोहर की नमाज आप पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ लें। तो कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ में अभी को थोड़ा सा मैंने कोशिश ये की है कि कुछ किताबें जो हैं उनको दोबारा पढ़ना शुरू किया है। टाइम जरा थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, तो स्क्रैबलिंग करता हूँ बच्चों के साथ बैठ के, कभी लूडो चलती है, वो पुराने जमाने की वो बातें, फिर तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ऐसे कजन्स वगैरह, ऐसे रिश्तेदार वगैरह जिनके साथ अरसा दराज बात कम होती थी, अब उनके साथ जरा फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा। शायद उसकी रीजन ये है कि हर एक का हाल हवाल पूछने का टाइम भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, ये बात भी है। और फिर उसके बाद फिर फिक्र भी है, पूरी दुनिया की फिक्र चुके हैं मौजूद है कि स्पेन में क्या हो रहा है और कनाडा में क्या हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। तो फिर कोशिश यही होती है कि यार अगर अब टाइम मिला है तो फिर किसी ना किसी तरीके से हर एक के हाल अहवाल जो है उससे अपडेट रहा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा। तब्दीली हमें लानी पड़ेगी, अदरवाइज ये तब्दीली जिसने चेंज नहीं किया वो पीछे रह जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे मेरे ज़हन में है कि आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है और इतने सारे आपने ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी आपने, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपका है और आप अपनी माशाल्लाह फर्म भी रन कर रहे हैं। अब जो नए जवान आ रहे हैं और जो ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश हैं और अक्सर औकात भी कंफ्यूज्ड ही होते हैं कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं, क्या करें, इन हालात में क्या करें, आगे क्या होगा। जॉब्स भी लोगों की कम हो रही हैं, कहीं पे सैलरीज कम हो रही हैं, कहीं पे लोग ले ऑफ्स कर रहे हैं। तो अनसर्टन सी सिचुएशन है, तो उसमें आपकी क्या एडवाइस होगी कि कैसे एक इंसान को, चलिए यंगस्टर्स को भी या कोई मिडिल ऑफ द कैरियर में है, वो अपने आप को कैसे ढालें, मतलब कैसे मैनेज करें इस सिचुएशन में? इस चीज पे तो डेफिनेटली सारे लोगों का यकीन है, आपका भी यकीन है कि व्हेनेवर देयर इज अ रिस्क देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर।
अब हमें ढूंढना यह है कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे मुताबिक क्या है। देखिए, मेरा एक अपना काम करने का स्टाइल है, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मेरी एक अपनी बैकग्राउंड है जिसके मुताबिक मैं काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। एक बच्चे ने एक स्पेसिफिक टाइपों की स्टडीज की हैं, वो उस हवाले से दुनिया में देखे कि कहाँ पे उसके उस स्किल सेट को यूटिलाइज किया जा रहा है और कहाँ पे वो सेट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस जानिब आने के लिए 3, 4, 5 मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग्स में से गुजरते हैं। जी सर। टेस्टिंग ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले, उस सारे टेस्टिंग फेज से पहले अगर वो बच्चा अपने बारे में ये जान ले कि मैं कहाँ पे ज्यादा बेहतर तौर पर एडजस्ट हो सकता हूँ, मेरा स्किल सेट क्या है, मेरा माइंड किस जानिब जाके कुछ बेहतर तौर पर काम कर सकता है, तो वो बच्चा जो है वो अपने आप को एक खास एरिया में डाल लेगा और उसके बाद फिर उस पर काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जो बात करते हैं कि फलां ने 65 साल की उम्र में अपना काम स्टार्ट कर दिया और फलां ने 18 साल की उम्र में अपनी इंडस्ट्री चला ली थी। दैट इज डिफरेंट टाइम्स। जब हम अपने आपको जानने के लिए 65 साल गुजार देते हैं या खुद को ये 18 साल की उम्र में जान लेते हैं कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी दफा हम जिंदगी में आने वाले वक्त में पहले ले लेते हैं और कई दफा हमें उस चीज तक जाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट किस्म की सड़कों में से गुजर के हम अपने उस छोटे से उसको डेस्टिनेशन नहीं बोलना चाहिए, उस छोटे से स्टॉप पे जहां से हमें रीस्टार्ट लेके अपने इंजन को रीफर्क करना होता है कि उसके बाद हम अपनी जिंदगी को उस नए लाइफस्टाइल के मुताबिक, जो कि इनफैक्ट हमारा होता है, हमने अपनी जिंदगी के 32 साल डिफरेंट गुजार दिए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम वाकई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बंदे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत सारा दफा हमें अपने उस रियल स्किल सेट का नहीं पता होता, बिल्कुल तो सही। उस चीज को जानना बड़ा जरूरी है और उस चीज के हवाले से हमें अपने आप के अंदर ढूंढने हैं। वो जो बात बलेशा कह गए हैं ना कि अपने मन के अंदर जाना, जी जी बिल्कुल। मन अपने में वड़िया ही नहीं। एग्जैक्टली। तो वो जब तक आप अपने मन में नहीं झांकते कि व्हाट यू कैन डू, बिल्कुल तो सही। तब तक वो आप अपनी उस अचीवमेंट की जानिब जाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। नहीं, सही कह रहे हैं सर। सर अच्छा, एक और सवाल है, बस टाइम भी हमारा थोड़ा है। आपके अपने पर्सनल सर अब क्या अज़ाइम्स हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देख रहे हैं अपने इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ, अपनी कंपनी के साथ? अब आपके क्या अज़ाइम्स हैं? आप क्या करना चाहते हैं? डेफिनेटली ट्रेनिंग एक ऐसा एरिया है जो कि ना खत्म होने वाला है। स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग चेंज होना एक डिफरेंट चीज है, टेक्नोलॉजी का ऐड होना एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है और डेफिनेटली हमें इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है। वक्त वो जो कम है उसमें हमें अपने आप को डालना है और आगे निकल जाना है। बिल्कुल अनलेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर इस रुकावट में रह गए तो डेफिनेटली वक्त का पहिया, वक्त का धारा उन्हें बाहर निकाल देगा उस सड़क से, बिल्कुल वो धूल का शिकार हो जाएंगे। अनलेस के हम अपने आप को उस गाड़ी में सवार कर लें, हमें बिल्कुल अपने आप को टेक्नोलॉजी की गाड़ी में सवार करना है। कंपनीज को उस जानिब आना है और अब ये वक्त आ चुका है। बिल्कुल सही। कोविड-19 ने ये साबित कर दिया है कि हम कंपनीज जो हैं वो घरों पे बैठ के चला सकते हैं, जी जी। हम घर पे बैठ के अच्छा काम कर सकते हैं।
अभी कुछ 2 घंटे कबल मुझे इसी हवाले से एक और चीज सामने आई, जिस सेशन में से हम गुजर रहे हैं, कि बैक एंड पे जो नॉइज है सर वो कैसे कम किया जाएगा। जी, अक्सर बात करते करते ना एक बच्चा पीछे से गुजरता है, आवाज आती है, yes. मशीन चल रही है। तो ये वो तमाम के तमाम डिफरेंट ऐसे एरियाज हैं कि जिनके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना है, बिल्कुल सही है, हमें वो चीजें सीखना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और चीज़ और है, आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, क्वालिटी मैनेजमेंट और सिस्टम्स, और इनमें स्कोप है आगे, अभी भी है स्कोप? देखिए, मैंने बात एक की थी कि द इंडस्ट्री हु इज इनटू द प्रोसेस, ओह यस, बिल्कुल। तो वो इंडस्ट्री जो कि प्रोसेस से बाहर है, अगर आप मुझे वो गिन के दे सकते हैं सॉरी सर, तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। मैं नहीं गिन के दे सकता क्योंकि सारी प्रोसेस में है। तो चूंकि पहला स्टैंडर्ड जो है 9001 का, दैट इज फॉर प्रोसेस, अब उसमें रिस्क ऐड कर दिया गया। तो whenever there is a process, there is a risk as well. बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2015 वर्जन जो है वो रिस्क एडिशन की बात कर रहे हैं ना, हम्म, तो उससे पहले रिस्क नहीं होता था। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से देखें तो एवरी ईयर या एवरी रिवीजन पर हमारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो कोर्स हैं उनमें बढ़ोतरी आती है, बिल्कुल आती चेंज हो जाते हैं। है। इस वक्त कितने हो गए? 50 प्लस। 50 प्लस, जी जी, 50 प्लस हो गए प्रोसेसेस। ठीक है, तो वो प्रोसेसेस जब 50 प्लस हो गए तो डेफिनेटली उन पर किसी ना किसी इंडस्ट्री में कुछ पे काम हो रहा है, कुछ प्रोसेसेस में किसी और इंडस्ट्री पे काम हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज अमलगमेट कर रही हैं, कुछ सारों पे काम कर रही हैं, कुछ कम पे काम कर रही हैं, कुछ ज्यादा पे काम कर रही हैं। तो डेफिनेटली क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा एरिया है कि जिसमें रुकावट नहीं है। बिल्कुल सर। सर टाइम इज ऑलमोस्ट अप। आप तो माशाल्लाह, मैं आपसे बात करता रहूं तो मेरे ख्याल में 1 घंटा बड़े आराम से गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आप माशाल्लाह एक पूरी बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो किसी वक्त दोबारा से आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। आपकी कोई मौका फाइनल फाइनल सर एडवाइस होगी, मैसेज होगा लोगों के लिए इस टाइम में, ताकि उनमें होप रहे कि ये डिफिकल्ट टाइम भी गुजर जाएगा, तो आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, वक्त वो जो गुजर जाना होता ही है, सर लेकिन हम इस वक्त को अगर हम अच्छे तरीके से गुजार लें। आज सुबह सुबह मैंने एक बात लिखी, घर पे रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, महफूज रहिए। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर फॉर एन अमेजिंग टाइम, अगेन वेरी ग्रेटफुल। बहुत छोटा सा टाइम था और आपने बहुत सारी बातें की, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे असल में पहली दफ़ा इतनी डिटेल में बात हुई है, तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ और इंटरेक्शन हो और डिस्कशन हो और बहुत सारी बातें की जाए। तो सर थैंक यू सो मच अगेन, एंड इंशाल्लाह ये हमारा सेशन जो है वो नेक्स्ट वीक में ऑनलाइन आ जाएगा, मोस्ट लाइकली थर्सडे को इट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल एंड यू कैन सी द होल थिंग। So thank you so much everybody for another वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। thank you so much sir. So I'll wrap it up for today. It was an amazing talk with an amazing guest. स्नैन साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की। आई होप आप लोगों ने इसमें से कुछ सीखा भी होगा और कुछ फाइनल पॉइंट्स आप जरूर लेंगे और अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। हम इसी तरह और स्पेशल गेस्ट को लाते रहेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, और खुद भी मैं सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, सबका अपने गिरदो नमाज सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अब ये वाला सेक्शन तो चाय के बगैर ही हो जाते हैं। चलो, Sir, okay, thank you बेस्ट। so much sir for the time again. Really happy for you sir. Thank you so much, thank you so much sir.